साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत अच्छी जानकारी जो कि इस समय में हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे यहाँ और पूरे राजस्थान में, पूरे देश में जब बाढ़ और ज़्यादा अतिवृष्टि की स्थिति बनी हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उस वजह से हमारी फसलें तबाह हो चुकी है, फसलें हमारी चौपट हो चुकी हैं। अब हमने क्या किया था कि जब हमारी खरीफ की बुआई हमने लोगों ने की थी, तब एक प्रधानमंत्री बीमा योजना में हम लोगों ने बीमा करवाया था। वो बीमा होता ही होता है, बीमा स्वैच्छिक भी है और अनिवार्य भी है। जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज ले रखा है या किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में आप लोगों ने जो पैसा ले रखा है, वहाँ आपका बीमा होना तय होता है। जहाँ जिन किसानों ने कर्ज बैंक से ले रखा है उनका बीमा हो जाता है। या जीएसएस ग्राम सेवा सहकारी समिति से भी अगर आप लोगों ने वहाँ से कुछ कर्ज ले रखा है तो वहाँ भी आपका बीमा होगा। वहाँ भी आपको चाहे तो आप करवाएं, न चाहें तो न करवाएं। पहले बीमा जो था, जब योजना की शुरुआत हुई थी तब ये बीमा कंपलसरी था, हर किसान के लिए अनिवार्य था। बाद में उसमें कुछ संशोधन किया गया और उस बीमा को आपने स्वैच्छिक कर दिया कि कोई किसान चाहे तो करवाए, कोई किसान न चाहे तो न करवाए। अब जब बीमा हम लोग करवा लेते हैं, उसके बाद प्रीमियम की राशि हम लोगों से ले ली जाती है। अलग अलग फसलों का अलग अलग प्रीमियम होता है, तो उस हिसाब से हम प्रीमियम देते हैं और कुछ उसमें केंद्र और राज्य सरकार मिला के उस प्रीमियम की राशि को पूरा कर दिया जाता है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई समस्या आ गई, कहीं बाढ़, आंधी, तूफान या ओलावृष्टि या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के बाद जो किसानों को सहायता राशि दी जाती है, आर्थिक रूप से जो सहायता राशि दी जाती है, वो होता है बीमा क्लेम। बीमा हम लोगों का हक है, अधिकार है, हम लोगों को लेना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, जब कभी जो फसल जिस समय चौपट हो जाती है, जिस समय खराब हो जाती है फसल, ये किसी भी कारणवश प्राकृतिक आपदा की वजह से जब हमारी फसल खराब हो गई हो, तो 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को, अलग अलग कंपनियों ने बीमा कर रखे हैं, अलग अलग जिलों में कई सारी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करती है। तो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को आपको टोल फ्री नंबर कंपनी का होता है, आपको आराम से मिल जाता है टोल फ्री नंबर। उस टोल फ्री नंबर पर आपको फ़ोन करना रहेगा। वहाँ से कंपनी का कोई प्रतिनिधि, जो अधिकृत प्रतिनिधि होता है कंपनी का, कोई व्यक्ति वहाँ आएगा, वो आपकी फसल का सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद वो कंपनी को रिपोर्ट भेजेगा। उसके बाद बीमा राशि कब हमें मिलेगी, ये तो रिपोर्ट कंपनी के प्रतिनिधि ने बना दी। अब क्या होता है कि एक बार फिर जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है, जब उसकी अवधि पूरी हो जाती है, वो उसकी पैदावार यानी कि उसके प्रोडक्शन के आधार पर भी हमें बीमा मिलता है। उस समय हमें बीमा मिलता है। प्रोडक्शन का आधार किस तरह होता है, एक हमारे आते हैं कृषि पर्यवेक्षक जो कि कृषि विभाग से जुड़े होते हैं। दूसरा एक प्रतिनिधि आता है उस बीमा कंपनी का जिससे हमने बीमा करवाया है। वो लोग आते हैं हमारे खेत में आके क्रॉप कटिंग करते हैं। वो एक एरिया लेते हैं 5 मीटर गुणा 5 मीटर का एक एरिया लेंगे, उस एरिया से वो क्रॉप कटिंग करेंगे, वहां से वो प्रोडक्शन का वो कैलकुलेशन करेंगे, उसकी गणना करेंगे। उसके आधार पर जितना आपके खेत से पैदावार होनी थी, वो पैदावार कितनी कम हुई, वो लोग वहां से वो एक रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट कंपनी में जाती है, कुछ उसकी रिपोर्ट की कॉपी सरकार में जाती है। तब हमें उस फसल का कितना खराब हुआ है वो प्रतिशत वहां उसका गणना की जाती है। उसकी प्रतिशत 50% हुआ है, 20% हुआ है, या 40% या 100%, 100% खराब हुआ है, वो गणना उस समय की जाती है जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाए और एक कृषि पर्यवेक्षक और बीमा कंपनी का कोई अधिकृत व्यक्ति हमारे खेत पे आएगा और वहां आने के बाद वो क्रॉप कटिंग करेगा। और इसके साथ एक और चीज करनी होती है, जब फसल खराब हो गई 72 घंटे में हमने फोन कर दिया, तब एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म में कई कॉलम होते हैं, किसान व्यक्ति का नाम, रकबा, किस खेत में खराबा हुआ है, किस समय हुआ है, किस तारीख को हुआ है, वो एक फॉर्म भी आप लोगों को भर के कृषि पर्यवेक्षक या किसी कृषि अधिकारी या तहसीलदार पटवारी को वहां तक आपको देना होता है। उसके बाद हम लोगों को बीमा मिलता है और बीमे की जो राशि होती है वो हमारे खाते में आती है। खाता वही होता है जो हमारे आधार से लिंक होता है, उस खाते में हमें वो बीमा की राशि जो डायरेक्ट हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, आप लोग फसल का बीमा जरूर करवाएं और उससे हमेशा फायदा ही होता है, नुकसान कभी नहीं होता है। कभी कभार अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो ठीक रहा, अच्छा ही रहा, पर कुछ प्रीमियम अगर हम लोग दे देते हैं, बीमा हम कवर कर लेते हैं, हम हमारी कार, बाइक, मोटरसाइकिल सबका बीमा हम लोग करवाते ही हैं, तो क्यों ना हमारी फसल का भी बीमा हम लोग करवाएं, ताकि भविष्य में जाके अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो हमें वहां नुकसान की भरपाई मिल जाती है। वो कंडीशन होती है तब हमें कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए। तो बीमा जरूर आप लोग करवाएं। हम हर बार हर फसल का बीमा करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, हमें कोई उसकी अनुमान नहीं होता है। तो आप लोग बीमा जरूर करवाएं और अच्छी कंपनी से, जहां से आपने केसीसी ले रखा है उस बैंक से करवा लें, या ग्राम सेवा सहकारी समिति भी आपके गांव में है, आपके नज़दीक में है, तो वहां जाके आप लोग बीमा जरूर करवा लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।